नमस्कार, जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारी इस न्यू वीडियो में। तो आपको आज की न्यू वीडियो में पढ़ने वाले हैं रावण के ऊपर चर्चा की। रावण का जन्म क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था रावण का जन्म। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भाई सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे इसके मोटिवेशन मिलता है। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। और कौन था ये तो आपको पता ही है, तो आपने रामायण में भी सुना होगा और पढ़ा होगा। रामायण आपने सुनी भी होगी और पढ़ी भी हुई, कुछ लोगों ने शायद पढ़ी भी हुई। तो आपको ये नहीं पता रावण का जन्म कैसे हुआ। कुछ लोगों को पता हो, लेकिन कुछ को यही नहीं पता है कि रावण का जन्म हुआ कैसे था और किस कारण हुआ था, क्या कारण था जिसके कारण रावण का जन्म हुआ था। तो आज तक किसी को ये नहीं पता है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि रावण का जन्म किस कारण हुआ था। तो वीडियो में बने रहिए और बताता हूँ मैं आपको कि रावण का जन्म किस कारण हुआ था। और सुनिए तो दोस्तों, रावण का जन्म किस टाइम हुआ था आपको ये बताता हूँ। रावण का जन्म आज से लगभग कई लाख वर्ष पहले हुआ था, त्रेता युग में हुआ था। और कारण क्या था ये तो आपको नहीं पता। तो रावण का जन्म रावण के पिता का नाम क्या था, आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। रावण के पिता का नाम था पुष्टि ऋषि, और माता का नाम था कैकसी, जो पत्नी थी उनकी, जो उनकी माता थी। तो उनकी माता तो थी एक राक्षसनी कुल की थी, जिसके कारण उनके वो पिता थे एक ऋषि थे। तो उनका जन्म उनकी गर्भ से हुआ था और वही रात्रि के समय हुआ था, जिसके कारण वो एक राक्षसी परिवार में जन्मा रावण। तो रावण ने शुरू से ही विद्या प्राप्त करने की प्रतिज्ञा और जोश था उसके अंदर। तो इसके लिए रावण एक महान शक्तिशाली रावण बना। उसका कारण क्या था, कारण बहुत ही लंबा था, जिसके कारण रावण का जन्म हुआ था। उसने लगभग तपस्या करके, ब्रह्मा जी की तपस्या करके और विशेष वरदान प्राप्त किए, जिसके कारण वो एक शक्तिशाली और महान शक्तिशाली रावण के रूप में जन्म लिया। वह हल्की में था एक मनुष्य, लेकिन वो अपनी प्रवृत्ति से एक राक्षसी था, रावण ही था। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताइए कि आज के टाइम में रावण जिंदा है या मर गया। पहले आप कमेंट करके मुझे बताना है। और वो भगवान विष्णु का एक परम भक्त था। सबसे परम भक्त कौन था? रावण। सबसे ज्यादा शक्तिशाली परम भक्त रावण था भगवान शिव का। भगवान शिव का, पूरी विष्णु का नहीं, भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था, जिसके कारण भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर ऐसे बहुत सारे वरदान दे दी थे, जिसके कारण वो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। और उसकी अमरता की गाथा है, क्योंकि अमर कैसे कि वो कभी मरेगा नहीं, ना ही अस्त्र से ना ही शस्त्र से। तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, बहुत ही लंबी तपस्या के कारण, बहुत ज्यादा लंबी तपस्या के कारण उसे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर ये वरदान दिया। उन्होंने वरदान दिया, मांगा कि ना ही वो किसी अस्त्र से मर सकता, ना ही किसी शस्त्र, ना ही दिन में ना ही रात में, तो वो की अजर अमर रहे। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान देने से मना कर दिया था। मना करने के बावजूद रावण निराश हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ये वरदान दिया कि मैं आपको एक ये वरदान देता हूँ कि आपकी नाड़ी में एक अमृत डाल देता हूँ, जिसके कारण आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, ना ही अस्त्र पे ना ही शस्त्र पे। इसका ज्ञान किसी देवता को या किसी भी को नहीं था कि वो अमर है तो किस कारण है। फिर जो उनके भाई थे, उनका नाम क्या था, सबसे बड़े भाई थे विभीषण को पता था इसके बारे में। तो दोस्तों, अब आपको बताता हूँ उसका रहस्य क्या था, जिसके कारण रावण का जन्म हुआ था, अर्थात किसके कारण उनका जन्म हुआ था। तो रावण का जन्म किस कारण हुआ था, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि रावण का जन्म किस कारण हुआ था। लगभग कोई कारण था, उसकी पुरानी कथाओं और तपस्याओं के पूर्ण जन्म के कारण रावण का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, रावण दो भाई थे, कुंभकर्ण और रावण।
रावण के दो भाई थे, कुंभकर्ण और रावण, ये दो भाई थे। ये लगभग भगवान विष्णु के, ये बात है कई युग वर्ष पहले, ये बात है रावण के जन्म से जुड़ा रहस्य है। भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और विजय। जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण ये दो भाई, मतलब दो वहां के द्वारपाल थे, जय और विजय। तो उनकी, ये भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिसके कारण इनका जन्म क्यों हुआ था, धरती लोक पर इनके पाप मिला था, जिसके कारण इनका जन्म हुआ। तो ये कथा है, एक बार जब 4 ऋषि, ब्रह्मपुत्र के 4 ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी थे उनके 4 पुत्र थे, वे ऋषि थे, जिनका नाम था, एक का नाम था सनक और एक का नाम था सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान विष्णु से भेंट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आए थे। तो भगवान विष्णु उस टाइम जब द्वार पर जो थे जय और विजय, उस टाइम भगवान विष्णु आराम में थे, अपने आराम कर रहे थे। भगवान विष्णु आराम कर रहे थे, तभी वहां पर ये 4 ऋषि आए। वहां पर जय और विजय भी स्थित थे। उन्होंने वहां इनको जाने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्होंने सोचा, 4 ऋषियों ने, कि ये हमारा अपमान कर रहे हैं और हमारे आस्तिक को प्रवाहित कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया। उनको ये श्राप दिया था कि यह धरती पर जाके गिरे और ये जन्मों तक यहीं पर धरती पर रहें। उनको 2 तरह के विकल्प थे। जब भगवान विष्णु अपनी निंद्रा से जागृत हुए, उन्होंने सुना, तो उन्होंने उसको कुछ विकल्प दिया कि अपने जन्म, मतलब क्या है, ये वापिस पाप से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये धरती पर 3 जन्म तक राक्षस बनकर रहेंगे तो इनको जल्दी मुक्ति मिलेगी, और अगर 7 जन्म पर आपके भक्त बनकर रहेंगे तो बहुत देर में मुक्ति मिलेगी। जिसके कारण उन्होंने जय और विजय ने ठाना 3 जन्म तक राक्षस बनने का। तो तभी से ये भगवान विष्णु के शत्रु रहते चले गए। 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के शत्रु रहे। पहले जन्म में इन्होंने जन्म लिया, पहला जन्म हुआ इसका, 3 जन्मों तक इनके शत्रु बनकर रहे। पहला जन्म हुआ था इसका हिरण्यकुश के जन्म में। हिरण्यकुश के नाम से एक राक्षस था, जिसका जन्म इसी रूप में हुआ था, जय और विजय का। हिरण्यकुश राक्षस के रूप में इनका जन्म हुआ, जिसमें 12 अवतार, और हिरण्यकुश और हिरण्यकशिपु के नाम से 12 अवतार और कौन सा नरसिंह अवतार के रूप में इनको भगवान विष्णु ने इनको मारा। ये उनके शत्रु बनकर रहे थे राक्षस रूप में। और दूसरा जन्म हुआ था कुंभकर्ण और रावण, जो मैं आपको बता रहा था। कुंभकर्ण और रावण के रूप में इनका जन्म हुआ था। कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्म हुआ था। यही भगवान विष्णु के शत्रु बनकर रहे थे, क्योंकि स्वाप के कारण ये भगवान विष्णु के शत्रु बनकर रहे थे। और तीसरा जन्म हुआ था इनका द्वापर युग में। द्वापर युग में ये रहे थे शिशुपाल और दंतपाल के रूप में जन्म लिया इन्होंने, राक्षसी रूप में। तो भगवान विष्णु ने इनका वध भी द्वापर युग में किया था। ये 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के शत्रु बनकर रहे थे, तभी इनको 3 जन्म के बाद इनको मुक्ति मिल गई थी श्राप से। तो ये अपने धाम वापस विष्णु वैकुंठ धाम लौट आए थे, जय और विजय। इसका यही रहस्य था, जो आज तक आप लोगों को नहीं पता होगा। रामायण और पौराणिक कथाओं में लिखा भी है, लेकिन आप तो आज तक आपने, कुछ लोगों ने इनके बारे में सुना भी नहीं। तो इसी कारण इसका जन्म हुआ था। रावण के क्या भाई थे? रावण के क्या भाई थे ये आपको मैं बताऊंगा। रावण के 6 भाई और 2 बहन थी, लेकिन आपने ज्यादातर एक ही बहन के बारे में सुना होगा रावण की। और 6 भाई थे। 6 भाई कौन कौन थे? कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अरिहण और खर, धूमछाक। ये 6 भाई थे कुल मिलाकर। और बहनें क्या थी इनकी? बहनें थी इनकी शूर्पणखा। एक शूर्पणखा थी, कि कुंभनी। शूर्पणखा के बारे में आपको काफी चर्चा, क्योंकि इसी के कारण तो युद्ध हुआ था। और ये कुंभनी थी, इसके बारे में कम जिक्र है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादातर कथाओं के बारे में इसकी प्रचलित नहीं है। लेकिन ये लंका में ही रहती थी। ये भी एक राक्षसनी परिवार से थी। और रावण के पुत्र और उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनके पुत्र, कितने पुत्र थे उनके? लगभग कितने पुत्र थे?
उनकी पत्नी का नाम था मंदोदरी। रावण की जो पत्नी थी उसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी भी एक असुर की प्रवृत्ति की नहीं थी, लेकिन ये एक राजा की पुत्री थी। लेकिन इसके प्रेम के कारण रावण को ये पसंद आई तो रावण इसको उठाकर ले गया था। असुरों के राजा में शुरू की और अभ्यास की पुत्री थी ये। असुरों के राजा मयासुर और अप्सरा हिमाया की पुत्री थी। वे अत्यंत बुद्धि और सौभाग्यशाली भी थी ये मंदोदरी। ये बुराई के बावजूद लड़ती थी। रावण के पुत्र थे मेघनाथ, जिसको अब इंद्रजीत कहते हैं। इंद्रजीत भी एक शक्तिशाली बहुत ही बड़ा योद्धा था। रावण का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पुत्र कौन था? इंद्रजीत, जिसको हम कहते हैं मेघनाथ। इसके दो नाम है, इंद्रजीत या मेघनाथ। मेघनाथ और इंद्रजीत एक ही नाम है, कुछ लोग अलग अलग मानते हैं लेकिन है एक ही है। और दूसरा पुत्र था अतिकाय। अतिकाय भी एक अधिक शक्तिशाली और विशाल काय योद्धा, महान योद्धा था। तीसरा पुत्र था अक्षय कुमार। ये भी आपको इसके बारे में लगभग आपने कम सुना होगा, लेकिन अतिकाय सबसे पहले इसने ही शायद हनुमान जी से युद्ध लड़ा था। जब हनुमान जी वाटिका पहुंचे थे उसी टाइम इसने ही युद्ध लड़ा था। अक्षय कुमार भी बहुत ही एक शक्तिशाली और बुद्धिमान रावण का पुत्र। इसने रामायण में युद्ध लड़ा था। शायद इसने भी राम से युद्ध लड़ा था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। प्रारंभ में ही शायद इसकी मृत्यु हुई थी। और एक था देवातक था, एक का नाम था देवातक। ये भी रावण का सबसे शक्तिशाली और सबसे महान सेनापति योद्धा था ये। और चौथा पुत्र था, पांचवा पुत्र था नरातक भी एक रामायण युद्ध में मारा गया। ये भी रामायण युद्ध में मारा गया था, इसकी इसी प्रकार मृत्यु हुई थी। छठा पुत्र था त्रिशिरा। छठा पुत्र था त्रिशिरा छठा पुत्र था, जो भी एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही बलशाली पुत्र था रावण का। जो रावण इसको लक्ष्मण जी ने मारा था। और पांचवा पुत्र था बृहस्पति भी एक बहुत ही शक्तिशाली और बाकी सभी पुत्रों से शक्तिशाली पुत्र था, लेकिन ये सबसे छोटा पुत्र था। बृहस्पति सबसे छोटा पुत्र था। रावण की पुत्री अनेक पिता की सहायता से, रावण की शायद पुत्री नहीं थी, शायद पुत्र थे। और रावण ने लंका किससे छीनी थी? रावण के पास लंका किस प्रकार आए थे और क्यों आए थे? तो रावण ने अपने पतेले भाई से कुबेर से ये लंका छीनी थी। के पीछे की कथा किस प्रकार है आपको बताता हूँ। कि पीछे की कथा क्या है। कुबेर जो धन और देवता के देवता माने जाते हैं, पिता पुत्र श्री ऋषि थे। इनके पुत्र लंका शासन प्राप्त थी। लंका एक स्वर्ण नगरी थी, ये तो आपको पता ही है इसके बारे में। एक स्वर्ण नगरी थी, लेकिन इसको बनाया किसने? इसको आदेश दिया था विष्णु जी ने। श्री हरिनारायण को विश्वकर्मा जी को आदेश दिया था लंका नगरी को बनाने का। क्यों दिया था? इसका कारण भी यही था, क्योंकि कुबेर जी ने विष्णु जी की अधिक तपस्या करी थी, जिसके कारण प्रसन्न होकर कुबेर जी को भगवान विष्णु ने लंका सौंपी थी। तो इसी कारण कुबेर से रावण ने लंका छीनी थी। अपनी अधिक माया और अपने कपट के कारण, अपने अहंकार में डूबा रावण, इसी कारण ही मारा गया था। उसका अहंकार इतना बलशाली था कि को यही नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ, जिसके कारण वो रावण मारा गया। शायद वो अपने अहंकार में और अपने उसमें व्यस्त ना होता तो शायद आज वो मारा नहीं जाता। रावण की मृत्यु राम के हाथे बहुत ही निश्चित थी और उसको मोक्ष भी शायद प्राप्त नहीं हुआ था। तो दोस्तों यही कारण था रावण का जन्म कैसे हुआ था, आपको मैंने बता दिया। अगर वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल